हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा कमा बीटा हो तथा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान है, यानी कि इसमें p का मान निकालना है। इसका ऑप्शन है +-3, +-2, +-1, +-4 है। तो यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। वैसा समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप होती है ax² + bx + c बराबर 0 होती है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c बराबर 0। अगर इस द्विघात समीकरण का दो मूल अगर अल्फा कमा बीटा हो, मतलब अल्फा कमा बीटा हो, तो उस स्थिति में मूलों का योग बराबर -b/a होता है और मूलों का जो गुणनफल होती है वह c/a होते हैं। तो यहाँ पर b जो है वो x का गुणांक है, a जो है x का गुणांक है, c जो है अचर मान और a जो है वो x का गुणांक है। यहाँ पर अचर मान a, b, c जो है वो अचर मान है जहां पर कुछ भी नंबर हो सकता है। अगर हम लोग इस द्विघात समीकरण के आधार पर अगर इसको सोचे, ये भी एक द्विघात समीकरण है ये, क्योंकि यहाँ पर चर का अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण है। तो इस द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा कमा बीटा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मूलों का योग अगर लिखे, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a, जहां b जो है वो x का गुणांक है, इसमें x का गुणांक 3p है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस और 3p और डिवाइड में लिखेंगे a का मान। यहाँ पर a जो है वो x का गुणांक है, तो यहाँ पर x का गुणांक होगा साइलेंट 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -3p। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पर मूलों का जो गुणनफल है उसको भी लिखेंगे, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, c जो है वह अचर मान है, तो यहाँ पर अचर मान है 2p², 2p² डिवाइड a। यहाँ पर a जो है वह x का गुणांक है, यहाँ पर x का गुणांक होगा 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 2p²। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का मान 5 है, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5। अगर हम लोग इस अल्फा को a मान ले, इस बीटा को b मान ले, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है a² प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस दोनों में से उसी फॉर्मूला को हम लोग उपयोग करेंगे जिसमें इसका यूज हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें प्लस है और इसमें प्लस में यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि माइनस में नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसको अगर a मान ले, इसको b मान ले, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम लोग इसलिए उपयोग किया है क्योंकि यहाँ पर प्लस में दिया हुआ है तो प्लस में आया, ये माइनस का यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है ये। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान -3p है, यहाँ पर लिखेंगे -3p स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का जो मान है वह 2p² है, लिखेंगे 2p² बराबर 5। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर -3 का अगर स्क्वायर कर दे तो यह आ जाएगा 9p², क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, 2 दूना 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4p² बराबर 5। तो इसमें से अगर हम लोग 9 में से अगर 4p का घटा दें तो हो जाएगा 5p² बराबर हो जाएगा 5। इसमें से 5 से 5 काटेंगे 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि PS का बराबर 1 आ रहा है, तो PS का बराबर 1।
तो यहाँ पर अगर p निकालें तो स्क्वायर जब हटता है इधर से तो उधर प्लस माइनस रूट लिखा जाता है। तो यहाँ पर बराबर होगा, स्क्वायर हटेगा इसमें से, प्लस माइनस रूट लिखकर उसके बाद जो नंबर होता है उसको लिखा जाता है। यहाँ पर एक लिखा तो एक लिखेंगे, ये जो रूट आया है स्क्वायर हटने पर उस बगल रूट लिखकर तब इस नंबर को अंदर लिखा जाता है, अब प्लस माइनस में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा p बराबर प्लस माइनस 1 होगा, क्योंकि रूट 1 का मान 1 होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वह सी ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए।